सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये खास करके लड़कियों के लिए है जो बहुत चीज़ों में डर जाते हैं या बहुत चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ चीज़ पता चलता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर डरना नहीं चाहिए कभी भी। किसी चीज़ को लेके अगर हम जल्दी समय पे अगर सब चीज़ कर लें तो वो चीज़ बहुत बेनिफिट होती है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ये उन लड़कियों के लिए जो सिस्ट बोल के एक, आप लोग को पता होगा, हमारे पेट में एक आ जाता है। ये किसी भी चीज़ से आ सकता है। ये हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे नेल्स भी हो सकता है, हेयर्स भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकता है। सिस्ट उसको कहते हैं। ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, सिस्ट मतलब और किससे होता है, कैसे पता चलता है, किस टाइम पे पता चलता है, इसका इलाज क्या है और ये कराना चाहिए कि नहीं, आपको ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं या आप दवाई से। तो आज इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो आप लोग को पता है कुछ दिन पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। तो ये सिस्ट का ही हुआ था। मेरा पीरियड्स इरेगुलर हो गया था। पहले मेरा टाइम पे आ रहा था, बट ये 2 मंथ से मेरे को एक दिन आ रहा था, एक दिन बंद हो जा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर मेरे को लास्ट मंथ स्टॉप हो गया था पूरी तरह। तो इससे मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे। मतलब मेरे चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इसकी वजह से होता है ये सब। वेट गेन मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे किस सिस्ट हुआ है। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी पेट का, कुछ डॉक्टर ने बोला था चेक करना है। अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ भी नहीं निकल के आया था। फिर मुझको सोनोग्राफी करने को बोला गया कि एक बार देखो। तो सोनोग्राफी क्या होता है, लड़की के लिए वो प्राइवेट पार्ट में जेल डाल के चेक करते हैं। तो उधर मेरा निकल के आया कि मेरे को एक बड़ा सिस्ट है और एक छोटा है, दैट्स इट। ठीक है, तो छोटा अगर रहता तो वो दवाई से निकल जाता है, बट अगर 5.2 सेंटीमीटर हो, 8.2 हो, थोड़ा बड़ा हो तो सजेस्ट करते हैं। मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर ज़्यादा बड़ा होता है 8 सेंटीमीटर तो आपको वोमिटिंग आएगी, पेन होगा पेट में, आपको क्या कहते हैं, हेल्थ इशू होने लगेंगे, फीवर जैसे, लाइक ऐसे। तो मैंने डॉक्टर को, फिर हम लोग ने कंसल्ट किया, जाके दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला ये सिस्ट है, ये कोई कैंसर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डर गई थी, क्या करना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं करा, ये क्या हो गया। एक घबराहट होती है, सबको होती है, नेचुरल यही है। तो मेरे को भी हुआ था। तो ये कहीं कैंसर तो नहीं है, ये कुछ ऐसा तो नहीं है। जब डॉक्टर ने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया ये ऐसा कुछ नहीं है, जब हम निकालेंगे लैब में भेजेंगे तब इसकी रिपोर्ट आएगी, तब हम बता सकते हैं। बहुत से रीज़न की वजह से ये आता है, राइट। तो इससे उसके बाद आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। ऐसे मुझे लैप्रोसिक बोला था ऑपरेशन। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डाल के चेक करते हैं होल करके, और वो सिस्ट जो है अंडा उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला ये क्या होता है। तो मुझे थोड़ा घबराहट होने लगी, डर होने लगा, ये क्या है क्या नहीं है, मैं डरने लगी, क्या है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं है, हर लड़की को ऐसा होता है घबराहट, बट मैं आपके साथ ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया, ऑपरेशन करा लेंगे। फिर भी मैंने 1-2 जगह जाके पूछा कि एक डाउट रहता है ना मन में, तो 2-3 डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, सबने सेम बोला। तो फिर मैंने डिसीजन लिया ओके करा लेंगे। तो हमने जाके, मैं जब मेरा ये रिपोर्ट आया उसके 1 वीक बाद मैंने ऑपरेशन के लिए डन किया। तो उससे पहले मेरे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, बहुत कुछ टेस्ट होते हैं। उसके बाद ईसीजी भी करते हैं वो लोग। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को ऑपरेशन से 2 दिन पहले मुझे टैबलेट दिया गया, ये खाना है, पेट क्लीन करना होता है, वो डॉक्टर का प्रोसेस रहता है। फिर कुछ टैबलेट देते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद कुछ नहाने के लिए भी मुझे कुछ वॉश करने, बॉडी वॉश के लिए भी एक जेल की तरह, शैम्पू की तरह कुछ दिया था डॉक्टर ने, 1 दिन पहले ही ऑपरेशन से। 2 दिन तक करना है ये। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया कि 1 दिन जिस दिन ऑपरेशन है उसके रात के 10 बजे से पहले कुछ मत, जो खाना है खा लेना, 10 बजे के बाद मत खाना। तो नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था, तो मुझे बोला था 8:30 को एडमिट होना है नेक्स्ट डे। तो मेरा ऑपरेशन 12:30 को, मानी कि 11:30 को हुआ। 12:30 1 o'clock को मुझे
नॉन बेड पे लेके आ गए। जब मेरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम तो अनस्थिया देते हैं, तो मुझे कुछ होश नहीं है उस टाइम पे। हाँ, बट मेरा 3 जगह स्टिचेस हुआ, नीचे 2 साइड में थे और एक ऊपर, मतलब एक और आ रहा था तो उसको भी निकाल दिया गया। डॉक्टर ने बोला ये बेटर होगा फ्यूचर के लिए, सेफ्टी के लिए, राइट। तो मेरे को तो उस टाइम पे होश नहीं था। जब मेरे को लेके आया, पेन किलर दिया, एंटीबायोटिक देते हैं ना सलाइन में सब इंजेक्शन, ये वो दिया गया। तो 2 4 5 आवर तक तो पेनिंग था, नो डाउट पेनिंग था। डॉक्टर ने कहा वॉक करो। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन है उस दिन मुझे मतलब कि 8 9 आवर्स तक खाने को कुछ नहीं दिया था। उसके बाद बोला पानी पी सकते हो, गर्म पानी पी लो, चाय पी लो और हल्का कुछ खाना खा लो। तो हल्का मतलब मैंने इडली विडली खाया था, दैट्स इट। और थोड़ा सा चाय पीने को ट्राई किया था, पर पेन था तो इसलिए मैं उठ नहीं पा रही थी, स्टिचेस रहता है ना, तो मैंने पानी पिया। नेक्स्ट डे तो कुछ भी खा सकते हैं, तो नेक्स्ट डे फिर मुझे आफ्टरनून तक मैं डिस्चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद क्या पेन होता है क्या? तो हाँ, जब तक स्टिचेस रहते हैं थोड़ा सूखने में भी टाइम लगता है, तो उसके बाद पेन रहता है। जब तक 1 वीक बाद मेरा स्टिचेस रिमूव किया गया तो मेरा रिपोर्ट आया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, क्योंकि लैब पे भेजना ज़रूरी होता है। सब कुछ नॉर्मल था। वो सिस्ट था, ठीक है। वो सिस्ट किस तरह था, मतलब उसमें हेयर कुछ और टिश्यू आ गया था, तो ये ऐसा था। तो मेरे को 2 3 दिन तक तो स्टिचेस, जब तक था पेन था, उठने बैठने को सोने को थोड़ा पेन था, उतना ही। उसके बाद वो क्या मार्क्स रह जाते हैं स्टिचेस के, स्कैर रह जाते, तो नहीं, मुझे क्रीम दिया गया जेल कि इस पे लगाओ तो रिमूव हो जाएंगे। अभी आस्ते आस्ते रिमूव हो रहा है। पेन है कि नहीं, क्या खा सकते हैं? अगर आप ऐसा करवा सिस्ट का ऑपरेशन करा के आ रहे हो तो आप क्या खा सकते हो? तो आपको जितना हो सके बॉयल जूस, घर का खाना खाएं। 3 वीक तक आप लोग क्या कहते हैं, 3 वीक तक अपने आप को सेफ रखें, मतलब कि ज़्यादा बाहर का तो खाना मत ही खाएं। 3 वीक तक बहुत सेफ। उसके बाद 1 1.5 महीने के अंदर आप नॉर्मल होते जाओगे। घर का खाना खाएं, जितना हो सके हेल्दी खाएं, स्पाइसी ना खाएं, जितना हो सके जूस पिएं, वार्म वाटर पिएं, लुक वार्म वाटर पिएं, ज़्यादा वार्म मत पिएं। मैं सुबह से शाम तक मैं अब क्या कर रही हूँ, रोज़ 5 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, ये अच्छा होता है। जूस आप कोई सा भी पी सकते हैं, ठीक है, आपको हेल्थ के लिए। और क्या पीरियड्स फिर आएगा, क्वेश्चन रहेगा कि पीरियड्स फिर आएगा क्या? तो हाँ, डॉक्टर बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए? और तीसरी चौथी चीज़ आप लोग अगर पूछना चाहेंगे कि अगर आप मैरिड हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फिज़िकल कर सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 4 वीक तक फिज़िकल नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप 2 मंथ तक कर लेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है, बट 4 वीक्स तक डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि नहीं, 4 वीक्स तक आप ऐसा मत करना। 4 वीक्स के बाद आपका लाइफ नॉर्मल है, आप फिज़िकल करो, इंटरकोर्स करो। इसके बाद प्रेगनेंसी आ सकती है क्या? तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप उससे पहले प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कुछ रीज़न से आपने सब कुछ ट्राई करी तो नहीं हो पाई थी, इसके बाद अगर आप फिज़िकल में आते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको आपके ऊपर ये आ जाता है कभी कभी, ये 30 से लेके किसी किसी को 25 में भी आ जाता है, 35 एज तक में ऐसा होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ये सब प्रॉब्लम औरतों को होती है। ये हमारे खान पान पे भी होता है, बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो हम लोग जितना अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा रहेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना अच्छा है। तो इसके बाद आपको डॉक्टर 4 वीक्स तक ये कंसल्ट करते हैं कि आप कुछ हेवी चीज़ मत उठाओ, ये सब जानना ज़रूरी है। हेवी चीज़ मत उठाओ, कोई जिम मत जाओ, ठीक है। जो ड्रिंक करते, स्मोक करते, बिल्कुल मत करो। क्या 2 महीने बाद ड्रिंक कर सकते हैं? जिनको ड्रिंक की हैबिट है, मैं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए, बेटर होगा, बिल्कुल ना करें ये चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर बहुत से स्ट्रेस हो जाते हो, क्या उसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत स्ट्रेस हुआ, मुझे बहुत डर लगने लगा था कि क्या है ये, कैसा है ये, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग डरे ना, ठीक है। आप लोग को ऐसा कुछ जो भी प्रॉब्लम अगर लगता है, आप लोग अगर छोटा है कुछ भी चीज़ें, कभी भी घर में ट्रीटमेंट लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें हर चीज़ के लिए। तो जो सिस्ट होता है उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दी इसको रिमूव कर देंगे
तो बहुत बेटर होगा आपके हेल्थ के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग को ये बात क्यों बता रही हूँ, लड़कियों के लिए खासकर बता रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से आजकल इस एज में ये जो जनरेशन चल रहा है, ये जो पोल्यूशन है जो भी है, इसमें 30 से लेके 35 की एज में ऐसा हर लड़की को हो रहा है। किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं, ये हमारे खान पान पे है। आजकल हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं रखते हैं, इसकी वजह से ये सब होता रहता है। तो इसके लिए डरे ना। अगर ऐसा आप लोग को किसी को लग रहा है पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ पहले जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्या रीज़न है, क्या चीज़ है। कभी हमारे स्ट्रेस हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, इसमें एनजाइटी शुरू हो जाती है, हेयर फॉल, अनचाहे बाल आने लगते हैं, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका वेट गेन होता जाएगा। तो मेरा आपने पहले जानते हो कि जब मेरा ऑपरेशन में बहुत वेट गेन हो गया था, जबकि मेरा कभी भी मैं अपना वेट अपनी एज के हिसाब से, मेरा 34 एज है, तो मैं अपने एज के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 60 वेट रखती हूँ। बट इसकी वजह से मेरा 65 66 ऐसा वेट हो गया था। तो अब मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम बेटर हूँ, खुद से खुद का काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर मैं हेवी चीज़ नहीं उठा रही, जितना हो सके खान पीना पे ध्यान दे रही हूँ, कि जो कि अच्छा हेल्थ, जितना हम अपने आप पे प्यार करेंगे उतना अच्छा होगा। और कभी भी पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव ही अपना हर काम पे जाने से पहले अपने मन में एक डर लेके मत जाएं किसी चीज़ के लिए। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग में से किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चाहे आपकी वाइफ को हो, चाहे गर्लफ्रेंड को हो, चाहे आपको खुद को हो। तो ये वीडियो इसी माध्यम के वजह से बनाई हूँ मैं। तो आई होप आपको सही लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और डरे ना, बी पॉजिटिव। फिर मैं मिलूँगी नई कुछ एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।